विकास कार्य विपिन जी हमने सब किए पूरा। बाबा जलेश्वर का पोखरी का सुंदरीकरण जैसे कि वैसे ही पड़ा हुआ है, हमें कहीं से विकास नहीं दिखाई देता। बिना पटिए के नाला है तो कुछ भी है तो उसमें सब पानी से रोड पे आ जा रहा है। किसी बहुत ऐसे अन्य बाकी हैं लोग जो आवास न पा चुके हैं। अभी कुछ लोगों का आवास नहीं मिला है और जिन्हें मिला भी है तो पैसा लिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन त्रिपाठी और आप केपीबीएन न्यूज़ देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं अपने खास शो उम्मीदवार की चाय चुनाव निकाय। गोरखपुर के दक्षिणांचल में आज किसी भी चीज़ की एक ज़मीनी हकीकत के लिए मैं उपस्थित हूं बाबा जलेश्वर नाथ नगर वार्ड नंबर 15 में, जहां पर मेरे साथ आज इस नगर में उम्मीदवारी कर रहे सभी सम्मानित उम्मीदवार उपस्थित हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान के विकास में क्या हुआ है, क्या बाकी है, क्या करने की उम्मीद है। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं सुनील यादव जी का। धन्यवाद भाई। हमारे साथ में आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में अमित यादव हैं, आपका भी बहुत भैया सबको नमस्ते। तीसरे में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रभुनाथ सोनी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। चौथे प्रत्याशी कांग्रेस से, जैसा कि इनका आप सिंबल भी देख रहे होंगे, कांग्रेस से सलाउद्दीन अंसारी चुन्नू भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निर्दल प्रत्याशी के रूप में सुंदरम यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का मैं अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सवाल जवाब के सिलसिले शुरू हो, चूंकि जिम्मेदारियां सबसे पहले वर्तमान नेतृत्व की होती हैं। मेरा सवाल आपसे रहेगा, कुछ सवालों के जवाब आपस में भी आप लोगों को देने होंगे, एक मर्यादा की परिधि में रह करके। बहुत ही बेहतरीन शो, आप सभी को ये चीज़ें पसंद आएंगी कि वाकई ज़मीनी हकीकत में किन मुद्दों को उठाना है, कैसे क्या करना है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है सुनील जी आपसे, 5 साल आप वर्तमान में सभासद हैं, 10 साल हो गए, वर्तमान में भी आप 5 साल विधिवत पूरा कर लिए। क्या अनुभव आपका रहा कि विकास कार्य कितने आपने पूरे किए, कितने अधूरे रहे? विकास कार्य विपिन जी हमने सब किए पूरा। अगर सब पूरा नहीं किए होते तो जनता मुझे दोबारा नहीं चुनती। वार्ड नंबर 12 इसके पहले था, जनता ने मुझे चुना, एक बार मुझे परखा, फिर दोबारा मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया और तीसरी बार भी मौका देगा मेरा काम देखते हुए। ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा काम देखते हुए मैंने विकास किया है और मेरा काम देखते हुए जनता मुझे साथ देगी। प्रभुनाथ जी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वर्तमान में वो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, तो वर्तमान में देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनका कहना यही है कि मैंने विकास किया है, मुझे जनता पुनः साथ देगी। क्या कहना चाहते हैं? विकास लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, बाबा जलेश्वर नाथ का पोखरी का सुंदरीकरण। माननीय हमारे राजनीतिक मित्र भाई सुनील यादव जी ने अभी रखा अपना सवाल जवाब, काम हुआ है। तो हमें तो नहीं लगता कि आज 10 साल से आप सभासद हैं और यहाँ पर बाबा जलेश्वर नाथ का पोखरी का सुंदरीकरण जैसे कि वैसे ही पड़ा हुआ है, हमें कहीं से विकास नहीं दिखाई देता। बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर के पोखरी का प्रकरण तो मित्रों में बताऊं, आज हर प्रत्याशी की जुबान पर आ चुका है। जैसे लगता है कि राम मंदिर अयोध्या देश का एक बहुत प्रमुख मुद्दा था, वैसे बड़हलगंज नगर का बाबा जलेश्वर नाथ पोखरी बहुत प्रमुख मुद्दा हो चुकी है। मैं इस पर आपसे सवाल करूंगा, आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में हैं जी, क्या आपके सोच है, किस सोच को लेकर के आप चुनाव मैदान में? मैं ये सोच लेकर आया हूँ, जो भी जाने आने की सड़कें हैं उस पर बिना पटिए के नाला है तो कुछ भी है तो उसमें सब पानी से रोड पे आ जा रहा है, जिससे औरतें जा हो रही हैं, तो उससे मतलब तकलीफें हो रही हैं। उनसे बोल रहे इस वार्ड का मेंबर कौन है, यहाँ का प्रधान कौन है, यहाँ का चेयरमैन कौन है कि इतना दिक्कत हो रही है। मैं इन सारे सवालों के जवाब वर्तमान सभासद जी से ही लूंगा, लेकिन चुन्नू जी आप 3 लोगों की बातों को सुने हैं, इस पर आपका क्या कहना है कि क्या आपके सोच क्या है और क्या इन लोगों के बातों से कितना आप सहमत हैं? बड़े भैया प्रभुनाथ सोनी जी का मैं पहले धन्यवाद देता हूं
जैसे कि प्रमोद भैया ने कहा कि बाबा जलेसनाथ का सुंदरीकरण के लिए वो बहुत सही बात कहा, इससे मैं सहमत हूँ। बहुत ऐसे काम बाकी हैं जिसकी आवाज़ न मिल पाई। जैसे कोई और 2-4 काम बताइए, वो तो मान लीजिए प्रमुख मुद्दा है। बहुत ऐसे काम हैं, बहुत ऐसे अन्य से बाकी हैं लोग जो आवाज़ न पा चुके हैं। सुंदरम यादव जी, अगर आपसे मैं कहूं कि मुझे कोई 3 काम ऐसे बताइए कि अगर आप अपने सभासद पद पे आते हैं तो कोई 3 प्रमुख मुद्दा बताइए जो काम विकास से अधूरे रह गए हैं, जिन्हें पूरा करना है। अभी कुछ लोगों का आवास नहीं मिला है, और जिन्हें मिला भी है तो पैसा लिया गया है। और नालियाँ जैसे नालियाँ जो है उनकी सफाई नहीं हुई है। कहीं तो आप क्या कहता है, मधवा मोहल्ला के चूड़ी वाली गली के सामने जो नाली थी, कई सालों से सफाई नहीं हुआ था, मैंने सफाई कराया। और चूँकि तो नगर पंचायत में कोई कर्मचारी आपकी बात नहीं सुना था क्या? कोई नहीं सुना था। वहाँ पे क्या कहता है, हमारे पूर्व सभासद थे। वहीं पर एक गाय को चोट लग गया, वो गाय फंसी हुई थी वहाँ पे। लेकिन उन्होंने वहाँ पर 3 महीने से वो पटिया टूटी हुई थी, क्योंकि वो लगाया नहीं जा रहा था, इसलिए वो गाय को चोट लग गया। वो गाय अभी भी लंगड़ होकर घूम रही है, हमारे गांव की गाय है। मतलब कि वो आप उस पटिया को सही करवाए? पटिया को हमारे भैया विपिन तिवारी जी ने नेतृत्व में उसे सही कराया गया। जैसे देखिए चीजें जेन्युइन मुद्दों को आप बात करिए, जेन्युइन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि वर्तमान नेतृत्व से सारे लोग सवाल करते हैं। चुनाव से चल रहा है तो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चलेंगे। और चूंकि आप जैसा कह रहे हैं कि 10 साल से आप सभासद प्रतिनिधि भी रहे, सभासद भी रहे हैं, तो सवाल जेन्युइन लोग आपसे खड़े करते हैं। इन सारे लोगों के सवालों से आप कितना अपने आप को सहमत रख रहे हैं? सहमत, पहला सवाल 1 से चालू करते हैं। कई सवालों का जवाब देना है ना। जैसे आवास की बात हुई तो हम कह रहे नगर पंचायत में डाटा रहता है और मकाने रहती है। एक मधवा मोहल्ला में चाहे वार्ड नंबर 15 मकाने होंगी, एक भी मकान दिखा दे जिसका जर्जर हो आवास मैंने नहीं दिलाया हो। अच्छा, चौराहे पर खड़ा कर मैं कहता हूँ कि एक घर बता दे जो अभी वो गिरने की स्थिति में मैंने आवास नहीं दिलाया हो। और रही बात पैसे की, तो जब पैसा लिया जा रहा था तब कोई नेता नहीं था। जब चुनाव आ गए तो नेता बहुत आएंगे। हाँ। कोरोना काल आया तो कोई नेता नहीं था, सब अपनी अपनी व्यवस्था, जिसकी व्यवस्था थी सब चले। जैसे कि चुन्नू ने कहा कि पट्टियों की समस्या उठाए, नाली की समस्या उठाए ना, वही तो जवाब दिया। नाली के पटिया की जितनी सफाई महादेवा मोहल्ला में रहती, पूरे नगर पंचायत में घूम के 14 वार्ड में चेक कर लिया जाए। आप भी वहाँ के निवासी हैं, आप भी उस चीज को जानते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई ऐसे प्रमुख मुद्दों को 2-3 मुद्दों को बताइए जो अभी भी लग रहा है कि जो विकास से अधूरे रह गए हैं, आप बताते हैं और विकास से उसे पूरा करने का प्रयास। जैसे अभी प्रमोद भाई ने उठाया कि गड़ई है जी, तो आप गड़ई बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया तो ठीक है, मगर आपको भी पता होना चाहिए कि सभासद अगर प्रस्ताव नहीं करता है तब वो जवाब दे रहता है। अगर आप हमको समय दिए होते तो मैं कागज लेकर दिखाता, मैं कितने साल से उसको प्रस्ताव दिया और ऊपर जाने तक नहीं हो पाया। किस कारण नहीं हो पाया? ये तो पावरफुल 10 साल से सरकार है, 7 साल से, तो सरकार को भी सोचना चाहिए और सरकार के लोगों को सोचना चाहिए। यहाँ पे अगर नहीं बना तो, अब तक कहाँ थे जब नहीं बना तो? चुनाव में आते आते सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। ये बहुत प्रमुख बात आपने बहुत उठा दी कि चुनाव के समय में ही जनता की विकास की बात क्यों नजर आती है, चुनाव के पहले क्यों नहीं नजर आती है बातें? देखिए, इसके पहले भी तो ये चीजें उठनी चाहिए थी यहाँ पर। इसका मुद्दा हम लोगों ने बैठ के करके इस पूरे मुद्दे को हम लोगों ने उठाया, एक संगठन के माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से। पूरे मुद्दे हम लोगों ने पूरे नगरवासियों के नेतृत्व में यह मुद्दा उठा। हमारे भाई राजनीतिक मित्र सुनील भाई ने कहा कि सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों आता है, आप 10 साल से सभासद हैं। दूसरा मेरा मुद्दा, और जैसा सुंदरीकरण का मैंने मुद्दा दे दिया, दूसरा मुद्दा हमारे इसी वार्ड में, वार्ड नंबर 15 बाबा जलेसनाथ नगर में ही प्राइमरी स्कूल आता है, पूरा जर्जर, अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है, पूरा जर्जर है। इसको कभी आपने सूद नहीं लिया, सिर्फ ध्वजारोहण करने के सिवा बाकी कोई आपने सूद ही नहीं लिया। ये भी मेरा एक मुद्दा है। इसके अमित जी, जैसा कि अभी सुनील जी कह रहे थे कि चुनाव के समय में ही प्राय देखा भी जाता है, सही बात है कि चुनाव के समय में ही
तमाम मुद्दे निकल करके आ जाते हैं, तमाम परेशानियां, तमाम समस्याएं निकल करके आती हैं, लेकिन वही 5 साल तक हम अगर जनप्रतिनिधि हैं, मेरा कर्तव्य यह बनता है कि समाज के सेवा के लिए अगर हम बीड़ा उठाए हुए हैं तो चुनाव के समय नहीं, चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में भी ये बातें उठा सकते हैं। ऐसा आपने किया? भैया पहली बात तो हम लोग पहली बार अभी आदर्श नगर पंचायत में आए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक। इसके पहले हम लोग ग्राम सभा में थे, उसके पहले हम लोग प्रधान के विरुद्ध चाहे किसी के विरुद्ध जो भी थे उसके विरुद्ध हम लोग उठाते थे आवाज़। अब मान लीजिए पहली बार आया है तो हम लोग को पहली बार राजनीति में आए हैं, तो हम लोग को युवा है, हम लोग को चाहिए पावर। जब हम लोग के पावर, बिना पावर रहते हुए मैं गांव में बहुत कुछ करा दिया जो कि मैं सोशल मीडिया को नहीं दिखाया, लोग देखे ना, दिल में था उनके, बस यही चाहिए। अब मैं जिस व्यक्ति के साथ हूँ वो खुद विकास पुरुष है, आप लोग को सबको पता होगा, तो जरूर से जरूर वो मेरा चेयरमैन रहेंगे, मैं उनका सभासद रहूँगा और हर एक काम कराया जाएगा। आवास में ना 1 रुपया लिया जाएगा। और रही बात स्कूल की, लोग यहाँ पब्लिक बैठे हैं, खड़े हैं, सब लोग देखेंगे, जो मैं बोल दिया हूँ वो करूँगा। मंदिर में खड़ा हूँ। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि मंदिर में रह करके जो झूठ बोलेगा उसका निर्णय तो माता और बाबा जलेश्वर नाथ स्वयं करेंगे। क्योंकि आप एक ऐसे नगर से, एक वैसे वार्ड से आते हैं कि चीज़ें मेरा काम क्या है, मैं तो जनता के बीच में, इसीलिए आप सभी लोगों को यहाँ पर खड़ा किया हूँ कि चीज़ें जनता के बीच में सारी चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आए। कोई ये ना कहने पाया कि विपिन त्रिपाठी अकेले इंटरव्यू लेकर के और चीज़ों को सिखा पढ़ा करके और उस हिसाब से इंटरव्यू लिया है। क्यों जनता चुनाव के समय में ही जनता भी उग्र होती है और जो नेता चुनाव लड़ते हैं वो भी तमाम मुद्दे पा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बहुत ही सिचुएशन ऐसा है कि जिसे कि लगता है कि कोई बदले की भावना रखता है, कोई ऐसा कहता है कि आप इसके तरफ से हैं, आप उसकी तरफ से हैं। मेरे अंदर ये नहीं है, मेरा सभी जनता मेरे तरफ से, मैं सबको एक समान समझता हूँ। मेरा यही सबसे निवेदन है कि मेरे सवाल का जवाब ये नहीं, मेरे सवाल का जवाब आप बताइए कि जैसे ज़रूरत के समय पे, मेरा सवाल यही है कि आप अगर समय पर ये चीज़ें पहले कह सकते थे, जैसे अभी चुनाव आज आया है, चुनाव जैसा कि आपने कहा कि मैं रह करके नाली साफ करवाया, क्या ये बात कभी आप नगर पंचायत में उठाए, कभी अपने सभासद से कहने का काम किया कि भाई चुनाव में अभी समय है, मैं चुनाव में उम्मीदवारी करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन वर्तमान में आप इसकी समस्याओं को दूर करिए? हम लोगों ने क्या कहा जाता है, सभासद जी वहाँ पर थे, सभासद जी वहाँ पर थे, हमारे कराने के बाद भी वो अगले दूसरी नाली उन्होंने देखा, फिर उसके बाद से पटिया जो टूटी थी उसका क्या कहा जाता है, बाद में हम लोगों ने कराया गया। उसके बाद से सर क्या कहा जाता है, जो बहरहाल आप 5 प्रत्याशी मेरे साथ में हैं, आप सभी से मेरा यही है कि अगर बात ये किया जाए कि कोई ऐसे मुद्दे, कोई ऐसे प्रयोजन आपके दिमाग में हो कि जो आपके आने के बाद में आप उस पर कार्य करने की बात में आएंगे। आपसे शुरू करता हूँ, सुनील जी। पहले एक सवाल का जवाब दे दे। अभी हमारे सलाउद्दीन भाई शुरू साहब ने कहा कि भेदभाव न हो। अगर भेदभाव मेरे अंदर रहता तो मैं उनके घर आवास नहीं दिलाया रहता। इस बात को थोड़ा इस समाज में बताएं। अच्छा, आवास दिलवाने का काम किया है? कह तो रहा, अगर भेदभाव मेरे रहता तो उनके घर आवास नहीं बना होता। कोई 2-3 मुद्दे आप ऐसे बताइए जो अभी आपके कार्यों से अछूते रह गए हैं। अभी मेरे कार्यों से अछूते, जैसे वो सैलाब से जो नाला गया है वो सीधे मिला गोपाल यादव घर तक, वो रास्ता, इसका तो मुद्दा है ही है, पूरे बड़ौल प्रकरण में है। इसके जलेश्वर नाथ गढ़ई के, उस गढ़ई को भी सही कराना, उसमें रोड बनवाना, अभी वो चीज एक मुद्दा है। जैसा कि अभी प्रभुनाथ जी ने प्राइमरी स्कूल की बात कहा कि वो जर्जर हो चुका है, उस पर प्रभुनाथ भाई को हम बताना चाहते हैं, जब हम पहली बार 2012 में हुए थे तो इंटरलॉकिंग कार अंदर जितने काम था हमने कराया, बोरिंग पानी बैठवाया, फिल्टर का सारी व्यवस्थाएं किया गया। और वो सर जमीन जो है जब तक BRC से नहीं पास करती है तब तक आप उसको नहीं टच कर सकते हैं। यही हाल रहा मिडिल स्कूल का। जब BRC ने उसका नोटिस या नोटिफिकेशन जारी किया तो उसके लिए लेटर गया है, आप पता कर लीजिएगा उनसे, SDO साहब से, कि गया है कि नहीं गया है यहाँ से। और 2-3 बार लेटर गया है, वही का समय दिया रहता है, मैं लेटर लेकर आया रहता दिखाने के लिए। चलिए, आपसे अगर ये बात किया जाए, बहुत जिनविन, समय कम है चूँकि अब समय आरती का भी हो रहा है, तो कोई एक ऐसे 2 मुद्दे का नाम बताइए जो आपके चुनावी एजेंडे में है। पहले तो मैं सभासद बनने से 2-4 दिन बाद ही मैं आपके घर के बगल वाला नाला पूरा एकदम सही उसको कराना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को आने में उसी गली में तकलीफ हो रही है। मैं खुद जा रहा हूँ प्रचार करने, तो सबको ईटा चढ़ के जाना पड़ रहा है प्रचार करने। दूसरा मुद्दा ये है
कि जितने लोगों का राशन कार्ड नहीं है, बहुत लोगों को चुन चुन कर राशन कार्ड बनवाया गया है। अब जिसको जाना गया वो नहीं मेरा है, उसका नहीं बनवाया गया है। मेरा यही कर्तव्य है कि बनने से पहले मैं 45 लोगों का बनवा चुका हूँ और आयुष्मान कार्ड भी बनवा चुका हूँ। तो बनने के बाद मेरा वादा है जो उस लायक है उसको भी और जो नहीं है उसको भी, सबको एक सम्मान दिया जाएगा। ठीक है प्रभुनाथ जी, जैसा कि सारे लोग अपने अपने वादे दावे करते जा रहे हैं, अभी तो आपकी बात, आपके सवाल का जवाब भी सुनील जी ने दिया कि मैं प्रस्ताव भी भेज चुका हूं और कार्य में हो सकता है कि वो विलम्ब बीआरसी की वजह से हो रही है, लेकिन उस पर कहीं न कहीं विचार विमर्श किया जाएगा। एक दो मुद्दे ऐसे बताइए जो आपके एजेंडे में हैं। देखिए सुनील जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे सवालों का जो मैं मुद्दा उठाया था, 2 मुद्दा, उसका आपने जवाब दिया। 10 साल आपको बीत गए, आपने जवाब दिया, ठीक है। मेरे एजेंडे में ये रहेगा, मैं यदि सभा से चुन के आता हूँ वार्ड नंबर 15 और बाबा जलेश्वर नगर से, तो मेरा प्रथम मुद्दा रहेगा कि 3 महीने के अंदर सामने दिख रहा ये पोखरी का सुंदरीकरण पथ संचलन के साथ उसका मैं कराऊंगा। और जैसे गोरखनाथ में पैर बोटिंग होता है उस तरीके का मैं इसमें प्रयास करूंगा और बच्चों के लिए खेल कूद का सिस्टम बनाते हुए इसका मैं कार्य करूंगा। दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा, जो प्राइमरी स्कूल जर्जर पड़ा है उसको मैं मॉडल बनाऊंगा, उसको इतना मैं मॉडल बना दूंगा कि इस प्राइमरी स्कूल से पूरे जिले में लोग सीख लेंगे कि हाँ ये एक कैसे कार्य होता है, किसी वार्ड में कैसे स्कूल बनता है, इसका मैं मॉडल दूंगा। और भी एक आध मेरे एजेंडे हैं, उसका आप कहेंगे तो मैं जिक्र करूंगा। बताइए। मैं सभा से चुन के आता हूँ तो मैं बाबा जलेश्वर नाथ के इस प्रांगण में मैं खड़ा हूँ, माँ दिनेश्वर देवी के चरणों में मैं खड़ा हूँ। मैं प्रभुनाथ सोनी यहाँ से मैं कहता हूँ इस पूरे जनता को आपके चैनल के माध्यम से, KPPN के माध्यम से मैं कहता हूँ कि यदि मैं सभा से चुन के आता हूँ तो हमारे वार्ड में किसी गरीब असहाय के घर यदि शादी विवाह का कार्य पड़ता है तो मैं अपने नेतृत्व में मैं सरकार से नहीं कहने जाऊंगा, सरकार तो अपना कार्य कर रहा है, गरीब असहाय लोगों का शादी विवाह जोड़ा सरकार कराने का कार्य कर रहा है। लेकिन मैं आता हूँ हर गरीब परिवार को 10,000 का अनुदान मेरे तरफ से रहेगा। किसी गरीब असहाय के घर में यदि कोई दुखद घटना घट जाएगा तब भी मेरे तरफ से। ये आपका चुनावी स्टंट रहेगा या वाकई धरातल पर दिखेगा? धरातल पे दिखाई देगा। ये धरातल पे जिस दिन मैं चुनाव जीत कर आऊंगा अगले दिन से ये धरातल पे दिखाई देने लगेगा। 1 मिनट, मैं जीत कर आता हूँ तो गरीब दुखिया असहाय लोगों के लिए मेरा वही योगदान रहेगा। अभी मैं बता देता हूँ, माननीय सभी हमारे जनता भी यहाँ पे है, मेरे विधायक चुनकर आते हैं, अपने पहली निधि से मेरे निवेदन पर सड़क मार्ग बनवाते हैं। कल्याणपुर में आपके मोहल्ले में थोड़ा सा उसमें कमी है, उसके लिए भी कल वार्तालाप उसी मोहल्ले के लोग आए थे और वो लोग उनसे खुद कल्याणपुर के सड़क को लेकर के, कल्याणपुर के 2 निवासी ये लोग हैं वहाँ पर हैं, जबकि इन दोनों लोगों के सवाल अभी उस सड़क पर खड़े हो जाएंगे। जी क्यों? मैं कहना चाहता हूँ भैया, वो सड़क बना ठीक, पर उसमें बस फॉर्मेलिटी पूरा किया गया है। कभी कहीं नीच है, कहीं ऊंच है, तो कहीं कुछ है, नाली का विस्तार ही नहीं है। वो पानी आखिर में कहाँ जाएगा? बरसात में सब लोग परेशान होंगे। सुंदरम जी, नाली की बात उठ गई है, सड़क की बात उठ गई है, जबकि प्रभुनाथ जी कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास का विधायक निधि से उसमें रोड बन गया है और नाले भी पड़ गए हैं उसमें। मैं कहना चाहता हूँ, मैं BDC प्रतिनिधि हूँ और जो हमारे गांव में सड़क बनी है वो विधायक निधि से पहले नहीं, पहले क्या कहता है प्रमुख निधि पे हम लोगों ने कई बार पत्र लिखा। उसके बाद विधायक निधि हमारे प्रमुख जी ने विधायक निधि से बनवाया गया है और जो बना भी है कुछ गड़बड़ भी हुआ है। फिर मैं अगर सभासद बनता हूँ, जो हमें जनता मौका देती है, वार्ड नंबर 15 की जनता हमें मौका देती है, तो घर घर आवास दिया जाएगा निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और नाली, जितनी नालियाँ हैं, जितने स्कूल भी है उसका भी निर्माण कराया जाएगा। इसके पहले देखिए गांव में जाएंगे, गांव में प्रधान निधि में स्कूल है, वहाँ इससे बेटर स्कूल है। यहाँ के लोग का उद्धार करवाएंगे, बढ़िया स्कूल का उद्धार कराया जाएगा और राशन कार्ड वगैरह निःशुल्क, जो भी किया जाएगा निःशुल्क किया जाएगा और घुसखोरी नहीं किया जाएगा। घुसखोरी के लिए जो किया जाएगा, जो कर रहा है आवाज उठाया जाएगा। चुनू जी, जैसा कि बात आ रही है, कोई 1-2 एजेंडा आप भी अपना बताइए, क्योंकि प्रत्याशिता के दौर में आप भी साथ में हैं, कि जो आपके चुनावी मुद्दे में है। मेरा
जैसा हमारे अमित भाई ने कहा, वैसा मेरा भी वही है एजेंडा कि जैसे कि किसी का आवाज़ छूटा हो उसका भी निःशुल्क आवाज़ दिलाना, जैसे कि किसी के घर पे नाली टोटी नहीं है उसको भी निःशुल्क दिलवाना, नाली में पट्टियाँ डलवाना, पूरा मेरा वही निस्वार्थ भाव से काम रहेगा। क्या कहते हैं, सड़क वाली बात जो उठ रही है, लोग ये कह रहे हैं, अभी आपके बगल के अमित जी कह रहे हैं कि नाली की ऐसी व्यवस्था बनी है कि वो बरसात के बाद और चीज़ें देखने को भी मिली थी, क्योंकि आप भी वहाँ के निवासी हैं, और वो चीज़ें देखने को मिली थी कि वो एक पंपिंग सेट लगा करके पानी निकालना जाया करता था। क्या लग रहा है कि इस बार वो स्थितियाँ नहीं आने वाली हैं? उसका देखिए विपिन जी, उसका चुनाव के पूर्व संभवतः उस नाली को साफ करा करके और उसका सारा व्यवस्था जो है बना दिया जाएगा। संभवतः उस कार्य को हम लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द कराया जाएगा उस कार्य को, क्योंकि वो कार्य विधायक जी सड़क के मानक पर भी ये सवाल उठा रहे हैं। सड़क के मानक पर सवाल उठाएंगे इस नाते कि जब वो सड़क बना तत्काल उस पर जो है चलने वाले चलने लगे, उस पर रुकने का कार्य नहीं हुआ। तत्काल चूंकि बना और तुरंत उस पर जो है ऐसा सिस्टम बन गया कि उसी हिसाब से उस पर धब्बा टाइप का पड़ गया, गड्ढा टाइप का पड़ गया। ठीक, अब चूंकि तत्काल सड़क बनना था, उस पर ऑब्जेक्शन भी आ गया था सड़क को रोकने के लिए, लेकिन तत्काल उसको बनाया गया, किसी हिसाब से उसको सड़क को तत्काल बनाया गया, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन उसको सही किया जाएगा। हाँ, वो मेरा वादा है, उसको सही किया जाएगा। आरोप प्रत्यारोप के साथ में आपका भी एक सवाल है, बताइए। नहीं, आपका सवाल है तो पूछिए। नहीं, सवाल जवाब तो बहुत सारे सवाल हैं, सवाल जवाब तो जवाब देना, उस सड़क पे भी जवाब देना आपको। जी बताइए क्या जवाब है आपका? विपिन भाई, जब सड़क नहीं थी वहाँ पानी लगते थे, जब भी बरसात होता था लगता था, बने अभी 2-3 महीना हुआ जो बड़े पैमाने पर पानी लगता है, बड़े पैमाने पर लगता था। वहाँ के लोग निवास करते थे, परेशान होते थे, उनका सहयोग था मेरे साथ। तब उस दिन कोई नेता क्यों नहीं वहाँ दिखाई दिया? जब पानी निकालना तब क्यों नहीं कोई नेता दिखाई दिया? हाँ, बताइए बताइए, सवाल का जवाब मैं दूंगा। उस मोहल्ले के वासियों ने अब चंदा लगा करके व्यवस्था बनाया और उसके बाद से जो है उसका पानी निकाला गया। कोई एक फंड से उसका पानी नहीं निकला है। क्या कह रहे हैं? ये नगर पंचायत की फंड की बात नहीं हो रही है, मेरी अपनी व्यवस्था और निवासी लोगों की व्यवस्था से पानी निकाला गया। तो नेता कहाँ थे? तब मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने निकलवाया, मैं था उनके साथ, जो मेरी सहयोग चाहिए था उन्होंने हमसे लिया। आप कई बार उसका प्रतिक्रिया भी कर चुके हैं, उसको दिखा चुके हैं। जवाब दीजिए। सवाल मैं खुद बता रहा हूँ, इससे पहले जो हम लोग तो टाउन एरिया में नहीं थे, पर कल्याणपुर में जितना भी पानी लगा था, मेरे स्वयं प्रधान जी गुलशन कुमार यादव जी वहाँ पे टेबल लगवाकर खुद पानी में आधा हेल कर पानी सब निकलवाए थे। मैं खुद उसमें था, उसमें खड़ा होकर। देखिए भैया, उसके पहले भी था तो हम लोग ही करवा रहे थे। ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, बस झूठा आरोप है, बस ये झूठा आरोप है, बस यही बोलूंगा। मेरे प्रधान जी द्वारा ही निकलवाया गया। मेरे के बाद पानी भरा तो प्रधान जी ताकने तक नहीं आए। देखिए, मेरे प्रधान जी को जो भी आरोप लगा रहा है, प्रधान जी जैसा पहले प्राइमरी स्कूल बनवा के दिखा दे, प्रधान जी जैसा काम करा के। प्रधान जी का जब चुनाव जीते उसमें कोरोना काल था, कोरोना काल में वो सबसे बड़ा वाला नाला सब कराए। कोई अभी तक करा पाया? कोई नहीं कराया, यहाँ तक विधायक जी भी नहीं कराए थे। जो प्रधान जी ने करा दिया, प्रधान जी का कार्यकाल ही खत्म हो गया, तो प्रधान जी करेंगे क्या? विपिन भाई, प्रधान जी पास और भाई को बता दे कि वित्तीय पावर है और सभासद के पास पावर नहीं है पैसे। ये भी थोड़ा हमारे भाई जान ले, प्रस्ताव दिया जा सकता है। और नाला साफ कराना हर बरसात में सरकार का एजेंडा है कि आप साफ कराइए, कोई आप नया काम नहीं कर रहे हैं। और पानी आप भी गवाह है, 200 साल से लगता था। चूंकि समय की कमी है और आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चलेंगे, ये सवाल का जवाब मैं कुछ समय के बाद अपने सहयोगी जनता से भी लूंगा, अपने युवा साथियों से भी लूंगा, क्योंकि समय का अभाव है और ये चीज़ें मैं यहीं पर रोकता हूँ। अगले पड़ाव में आप सभी से जल्द मुलाकात हमारी होगी अपने सहयोगी अमन उपाध्याय के साथ। मैं विपिन त्रिपाठी, KPPN न्यूज, गोरखपुर। धन्यवाद।